भले ही 3 घंटे की लंबी फिल्म हो, पर ये है तो एक अधूरी कहानी, क्योंकि असली कहानी तो अब सालार पार्ट 2 में शुरू होगी। वैसे सालार पार्ट 1 में बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हाईलाइट की गई, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर भी एक माइथोलॉजिकल कनेक्शन मिल गया। और वो है कि सालार यानी देवा का यानी प्रभास के कैरेक्टर का भीष्म से। भीष्म महाभारत के एपिक कैरेक्टर है, उन्हें सदियों तक कोई भूल नहीं पाएगा। और देवा ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं भीष्म पितामह की तरह ही है। जैसे महाभारत का ये एक अहम कैरेक्टर है जो कि एक वॉरियर थे, अपने पिता के बहुत नजदीक थे। उनके पिता शांतनु और एक मछुआरे की लड़की की शादी होने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारी रहना यानी बिना शादी के रहना भीष्म ने पसंद किया। और ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी युद्ध में उन्हें हराना और उसमें उस इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है। और वो एक बहुत अच्छे कमांडर और लीडर भी थे। और जहां तक औरतों की रिस्पेक्ट की बात है तो उन्होंने भले ही शादी ना की हो, पर वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे। अभी इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो फिर ये देवा के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, जिसमें सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, कमांडर, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये दोस्तों कि देवा का नाम जिस तरह से देवरथा था, उसी तरह से भीष्म पितामह का नाम भी गंगा पुत्र या फिर देवरथा बताया जाता है। पर अब सालार पार्ट 2 में देवा के सैक्रिफाइस की एक अग्नि परीक्षा में देखने को मिलने वाली है। और इसमें देवा का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि देवा के बहुत दुश्मन है और वो सिर्फ वर्धा से दोस्ती करने की वजह से। वर्धा राजा मन्नार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर, वो मन्नार ट्राइब से बिलोंग करता है जिनका खानसार पर राज है। पर फिर भी उसके अपने ही लोग उसके अगेंस्ट है, जैसे कि उसकी सौतेली बहन राधा रमा और भाई रुद्रा। और इस वजह से यही सब लोग देवा के अगेंस्ट भी होंगे। पर एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि छुपा रुस्तम साबित हो सकता है। जैसे कि रुद्रा के पास बहुत ही खतरनाक बंदा है, वो है पंडित, जिसे सब घबराते हैं। उसी तरह से राधा रमा के पास उसकी केयर टेकर है और जो हमेशा राधा के साथ रहती है और वो काफी अच्छे से पॉलिटिक्स को समझती भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि राधा को जो कुछ चाहिए वो पाने के लिए ये भी कुछ करे, मतलब उसमें पीछे दिमाग इसका होगा और सामने चेहरा होगा राधा का। मतलब बिल्कुल रामायण की मंथरा नाम की एक बुढ़िया की तरह ये कोई कांड कर सकती है, क्योंकि मंथरा ने भी पीठ पीछे दिमाग में उल्टा पुल्टा भर के होम पॉलिटिक्स करवाया था और श्री राम जी को उससे काफी तकलीफ हुई थी। ऐसे में ये खेल बहुत डार्क हो सकता है और इसमें देवा की जान को भी खतरा हो सकता है, तो है ना। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।